नमस्कार। हमने दुर्गा तत्व को समझने का प्रयास किया। अब आज पहली नवरात्रि है, बृहस्पतिवार का दिन है और ये रात्रि शैलपुत्री दुर्गा रूप को समर्पित है। शैलपुत्री देवी हैं कौन, उनकी कथा क्या है, उनका हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी कृपा से हमारे जीवन में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि शैलपुत्री मतलब शैल बोलते हैं पत्थर, स्टोन, और पुत्री मतलब वो जो सबसे बड़े स्टोन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, शैल हैं, उस पर्वतराज की पुत्री। तो हुआ ये था कि सती अवतार में भगवती जब भगवान शिव के साथ रह रही थीं तो उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और ये यज्ञ करने का प्रयोजन उनका मंतव्य सही नहीं था और इसी कारण से उन्होंने शिव और सती को इनवाइट ही नहीं किया उस यज्ञ में, जबकि ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी यज्ञ हो और उसमें शिव शक्ति का भाग ना हो। सती को अपने पिता से अत्यधिक प्रेम था, इस कारण से उन्होंने शिव से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के साथ साथ जब शिव नहीं माने तो जिद पे अड़ गई, जिसके कारण से शिव जी को उन्हें आज्ञा देनी पड़ी जाने के लिए। अब वो पहुंची, ये कनखल में दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था, जिसके अंदर अपने पति के होते हुए अपमान को देखकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर दाह कर लिया। यही शक्ति, यही सती दक्ष के दाक्षायणी होने के दोषों को समाप्त करके पुनः पर्वतराज हिमालय के यहां जन्मी। क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री थी तो इसीलिए शैल पर्वत का दूसरा नाम। तो शैल की पुत्री, पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का सबसे जो छुपे हुए पक्ष हैं उन पर जब चर्चा करें तो उससे पहले ये समझना जरूरी कि इनके और भी नाम हैं। उपनिषदों में इन्हें हेमवती कहते हैं, कहीं इन्हें उमा, कहीं इन्हें वृषारूढ़ा कहा जाता है और ये सभी रूपों में पृथ्वी तत्व और बिंदु से संबंधित है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे अंदर एक स्थिरता आनी शुरू होती है। आप देखिए, कभी भी पूजा करने बैठते हैं तो मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, पूजा कुछ चल रही है, मन कहीं और चल रहा है और सब कुछ दोष युक्त हो जाता है, निर्दोष नहीं हो पाता। और इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा मन एक जगह एकत्रित हो, अखंड हो, क्योंकि शक्ति तो तभी प्राप्त होगी ना जब मन अखंड होगा। बिखरा हुआ मन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जमीन पर बिखेर दिया गया बारूद। अब उसको आप आग लगाइए तो वो जल तो जाएगा लेकिन वो बम का काम नहीं कर सकता। और उसी को जब आप एक जगह इकट्ठा करके एक बम बनाते हैं और दिवाली पे छोड़ते हैं तो बहुत जोर से आवाज करता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारा मन को हम अखंड करें, एक जगह स्थिर करें, तो वो हमारे को अत्यंत शक्तिशाली बना सकता है। और बना क्या सकता है? बना ही देता है। तो ऐसे में जो स्थिरता, स्टिलनेस जिसकी आवश्यकता है वो शैलपुत्री ही देती है। तो नवरात्रि का पहला दिन इसीलिए शैलपुत्री है क्योंकि यहीं से, स्टिलनेस से, धरती जब स्टिल हो जाए, मेरा मन जब स्टिल हो जाए, तभी तो मैं उससे आगे की गति कर सकता हूं।
और अगर मैं वेवर कर रहा हूँगा, एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ रहा हूँगा, तो कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले मुझे एक जगह स्थिर होना है, और फिर मेरे को उस दिशा जो मेरे लिए बनी है, तय हुई है, उस पोटेंशियल को अनकवर करना है। डे बाय डे, हर दिन मुझे उसके एक नए चरण पे जाना है। तो शैलपुत्री जीवन में एक स्थिरता ला देती है, स्टिलनेस ला देती है, एक बैलेंस ला देती है। और शैलपुत्री से जैसे ही मन स्थिर होता है, और ये स्थिरता क्यों बोल रहे हैं, आपने देखा होगा पत्थर पड़े रहते हैं, वो कहीं हिलते नहीं है, स्थिर रहते हैं। सबसे ज्यादा स्थिरता आपको पत्थरों में, पर्वतों में दिखाई देगी। तो ऐसे में शैलपुत्री उस स्थिरता को ला देती है, हमारे जीवन में उस स्थिरता को संपन्न करती है। और ये सबसे बड़ी साधना के लिए सबसे बड़ी एक आवश्यकता है कि सबसे पहले स्थिरता की प्राप्ति हो। शैलपुत्री जब मन को स्थिर करती है तो मन एकत्रित हो जाता है, एक ही बिंदु पर फोकस हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इसे ही बिंदु कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की यात्रा में पहला पड़ाव है। तो यही शैलपुत्री है, और अर्थ के कारण से इन्हें मूलाधार में भी कहा जाता है। अब शैलपुत्री की एक और जो विमा है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप चढ़ते जाते हो पहाड़ पे, चढ़ते जाते हो, फिर चोटी तक जब पहुंच जाते हो तो चोटी पे पहुंचने के बाद में फिर आप एक उतरना शुरू करते हो, दूसरे पहाड़ पे चले जाते हो। बिल्कुल वैसे ही शैलपुत्री हमें शिखर पर पहुंचाकर ट्रांसेंड कर देती है, और वो ट्रांसेंड कर देती है एक दिव्य अनुभव में, एक दिव्य चेतना की अनुभूति होने लगती है उससे। आप इसको इस प्रकार से देखिए कि आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते कोई ऐसे पल आते हैं जिस समय आपको अच्छा लगने लगता है, और ये स्वतः ही लग रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे इसके लिए आप। तो ये अनुभव, ये दिव्य चेतना की अनुभूति, रस आना, ये ट्रांसेंड कर गया, अपने कर्म से निकल करके अकर्म में आ गए, एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर आपको रस की प्राप्ति होने लगी। एक और विमा की चर्चा करते हैं। जब हम गहन अनुभूति में होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं कुछ, तो ऐसे में शक्ति के प्रभाव को भी अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए अगर मन एकाग्र है तभी वो आप कर पाएंगे, और जब आप वो कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जिन भावों को अनुभव कर रहे थे उन भावों के मूल में पहुंचने लगे हैं, और वो जो ऊर्जा हमारे अंदर से उन भावों के माध्यम से बाहर की ओर जा रही थी, वो बाहर की ओर ना जा करके वापस पुनः अपने मूल स्वरूप में यानी चित्त में समाहित होने लग जाती है, क्योंकि चित्त के ही क्षोभ से भाव उत्पन्न हुए थे, तो उसी में वापस समाने लग जाती है। और जब वो उसमें वापस समाने लग जाती है तो हमारी ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का स्तर भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में एक तरफ स्थिरता, दूसरी ओर एकाग्रता जिससे हमारे को गति मिल सके, और तीसरी ओर गति जिसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा विस्तार को भी पाएगी। तो यही है शैलपुत्री का आध्यात्मिक रूप भी। अब हमें आज के दिन, इतने पवित्र दिन में कुछ करना भी चाहिए, तो रात्रि की साधना है। मंत्र आदि तो सभी ने दिए हुए हैं, मैं आपको एक योग तांत्रिक प्रयोग बताता हूँ, बहुत सरल, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं, जिसके लिए दीक्षा लेना और बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक विजुअलाइजेशन और वो अवस्था अपनी प्राप्त करना कि उससे उसका असर मिल सके। और ये आज के दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज की रात ये बृहस्पतिवार की ही रात है, गुरुवार की, और गुरु से एसोसिएटेड रंग येलो है, और इसमें भी जो रंग का प्रयोग किया गया है वो येलो का ही किया गया है इस साधना में। तो आपको करना क्या है, आपको आलती पालती मार के या सुखासन में बैठ जाएं, या
पद्मासन में, सिद्धासन में, किसी में भी आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएं, क्योंकि स्थिरता इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझिए जैसे स्टोन रखा हुआ है, वैसे हमें स्थिर होकर के शांत बैठ जाना है। शांत होकर स्थिर होकर के बैठना है। कभी हाथ हिल रहा है, कभी आंखें हिल रही हैं, कभी खुजली हो रही है, ये सभी चीजों की पहले व्यवस्था कर लीजिए कि शांत से आप बैठ सकें। फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार बैठ करके आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल स्टोनवत होकर के शेल के जैसे बैठ जाना है, पत्थर जैसे बैठ जाना है, बिल्कुल स्थिर, कोई गति नहीं। और ऐसे में आंख बंद करके आपने देवी शैलपुत्री का चित्र देखना है। जैसे वो बैल पे आरूढ़ है, बैठी हुई है, वैसे ही उनके रूप के दर्शन करने, आंख बंद करके अपनी थर्ड आई पे, और उनको मुस्कुराते हुए देखना है। और जब उनको देख रहे हैं तो आपको ध्यान करना है कि उनके चारों तरफ एक येलो कलर का प्रकाश फैला हुआ है। बस इतना सा करना है। इसको आप थोड़ी देर कीजिए और आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से आपके अंदर शांति उतरने लगेगी, स्थिरता आने लगेगी। और ये जो स्थिरता है, यही आपके मन का एकाग्र होना या एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, जिसके माध्यम से आगे आप अपनी साधनाओं में गति कर सकें। तो इसलिए इस छोटे से प्रयोग को कीजिए, और उस प्रयोग को करके 10-15 मिनट में ही आप अपनी अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं किस प्रकार से ये आपके लिए गुणात्मक परिवर्तन लेके आता है जीवन में। तो देवी शैलपुत्री का ध्यान करें। कल फिर चर्चा करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी पर। नमस्कार।